द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इस अभिक्रिया में दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान यानी कि अदला बदली से उत्पाद का निर्माण होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? दो यौगिक, कोई अकेला तत्व नहीं होता है, दोनों यौगिक होता है। दो यौगिक में जो है आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान, अदला बदली। समझे? दो दोस्त इसमें भी है, दो दोस्त इसमें भी है, दोनों का दोस्ते बदल गया, इसका दोस्त उसका बन गया, उसका दोस्त इसका बन गया। अब यहाँ पे उदाहरण देखिए, Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड। इधर आके क्या बनता है अभिक्रिया के फलस्वरूप? BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट और 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। अब आप देखिए इसमें क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? एक यौगिक होता है और एक अकेला तत्व होता है। वो जो है दोस्त वाला में से एगो को हटा के उसके स्थान पे स्वयं बैठ जाता है। इसमें क्या है देखिए, अकेला ना ई है, अकेला ना ई है, ई भी दोस्त के साथ है और ई भी दोस्त के साथ है। इसमें दोस्ते अदला बदली कर लेता है, दोनों, ई भी अदला बदली कर लेता है और ई भी अदला बदली। अभी देखिए यहाँ पे दो है, एगो Na2 है और एगो SO4 है। तो Na2 का दोस्त कौन है? SO4। अभी देखिए Na2 का दोस्त कौन हो गया है? Cl हो गया है। Cl यहाँ किसका दोस्त था? Ba का था ना? था ना Ba का दोस्त। अभी देखिए Ba का दोस्त कौन बन गया? SO4 किसका दोस्त था? NO2 का था ना? दोनों का दोस्त अदला बदली हो गया, तो इसी को बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया में एक यौगिक में से हटाता है, द्विविस्थापन में से दोनों को हटा देता है, इसका यौगिक में से हटा देता है, इसका यौगिक में से हटा देता है। समझे? Na2 क्या करा? SO4 को छोड़ दिया, इसका दोस्त Cl2 को पकड़ लिया। समझे? यहाँ पे Ba क्या किया? अपना Cl2 को छोड़ दिया, इसका दोस्त SO4 को पकड़ लिया। समझे? तो दोनों दोस्त अगर अदला बदली हो रहा है तो उसको बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का जब अभिक्रिया होता है तो यहाँ पे बनता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। समझे? सल्फेट आ गया बेरियम पे, क्लोराइड आ गया सोडियम पे। अभी देखिए सल्फेट किस पे था? सोडियम पे था ना। सल्फेट किस पे आ गया? बेरियम पे। अभी क्लोराइड किस पे था? बेरियम पे। क्लोराइड किस पे आ गया? सोडियम पे। दोनों का दोस्त अदला बदली हो गया, तो इसी को बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। किताबी भाषा में आयनों का, दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके जो नया उत्पाद बनाता है उसी को हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए इस अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 के सफेद अविलय मतलब जो कि नहीं घुले, अविलय मतलब जो कि घुले नहीं। समझे? अब देखिए अविलय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। इस तरह का अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नहीं घुलने वाला कुछ नन्हा पदार्थ अवक्षेप जैसा निर्माण होता है उसको बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। तो जब यह अभिक्रिया होता है इसमें क्या होता है? बेरियम सल्फेट जो है BaSO4 के सफेद अविलय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसीलिए इसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण भी पूछे तो आप ही बोल सकते हैं। समझे? अब देखिए यहाँ पे आता है उपचयन अभिक्रिया और एगो होता है अपचयन अभिक्रिया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। समझे? उपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। या आप संयोग भी बोल सकते। संयोग मतलब मिलना, जुटना। कौन चीज? जुटना। अब देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है, यानी वियोग मतलब बिछड़ना, वियोग मतलब बिछड़ना, कमी होती है। तो अगर कोई अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जुट रहा है, क्या हो रहा है? जुट रहा है, या हाइड्रोजन हट रहा है, तो वह होगा उपचयन। क्या होगा? उपचयन। क्या होगा? उपचयन। या ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है या हाइड्रोजन की कमी हो रही है, तो वह अभिक्रिया कौन सा होगा? उपचयन अभिक्रिया। या दूसरा नाम ऑक्सीकरण। या इसका उदाहरण आप देखिए C+O2। कार्बन में अभी ऑक्सीजन है? नहीं है। यहाँ पे देखिए कार्बन ऑक्सीजन सट गया है। समझे? तो यहाँ पे उत्पाद में अभिक्रिया के फलस्वरूप अगर ऑक्सीजन का संयोग होता है, किसी भी तत्व में ऑक्सीजन सट जाता है
तो उसको बोलेंगे उपचयन। क्या बोलेंगे? उपचयन। या किसी भी क्या बोलते हैं अभिक्रिया में इधर हाइड्रोजन सटा हुआ था, इधर आके हाइड्रोजन हट गया, तो उसको क्या बोलेंगे? उपचयन। क्या बोलेंगे? उपचयन। या ऑक्सीजन का वृद्धि हो या हाइड्रोजन का कमी हो। दूसरा भाषा में या ऑक्सीजन का संयोग हो या हाइड्रोजन का वियोग हो। तीसरा भाषा में या ऑक्सीजन सटे या हाइड्रोजन हटे, तो क्या बोलेंगे? उपचयन। यहाँ पे ऑक्सीजन सट रहा है ना, यस सर। देखिए ऑक्सीजन अलग में है ना, अभिक्रिया का फलस्वरूप क्या हो? ऑक्सीजन सट गया ना, इसको उसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया। क्या हो गया? कार्बन ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया, इसको बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? दूसरा उदाहरण आप देखिए, H2S प्लस Br2। यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हुआ? S अलग हो गया प्लस 2HBr हो गया। अभी देखिए S में हाइड्रोजन जुटा हुआ है ना, यस सर। जुटा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए S से हाइड्रोजन का अलग हो गया। यस सर। समझे? S में जो है सल्फर में हाइड्रोजन का कमी हुआ। यस तो सर। हाइड्रोजन का जब कमी हुआ तब भी कौन सा अभिक्रिया हुआ? उपचयन अभिक्रिया। समझे? सल्फर से हाइड्रोजन हट गया है ना, अलग हो गया है ना, तो अभिक्रिया के इधर अगर सटा हुआ हाइड्रोजन इधर आके हट गया तो उपचयन। अभिक्रिया के इधर ऑक्सीजन हटा हुआ है, इधर आके ऑक्सीजन जुट गया तब भी उपचयन। अब देखिए हम लोग इसका दूसरा देखेंगे, इसका सेम उल्टा होता है अपचयन। क्या होता है? अपचयन का दूसरा नाम अवकरण। क्या नाम होता है? अवकरण अभिक्रिया। अब देखिए यह क्या होता है, सेम इसका उल्टा कर दीजिए। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। समझे? या तो ऑक्सीजन हटेगा या तो हाइड्रोजन जुटेगा। सेम इसका उल्टा, उपचयन का उल्टा अपचयन। अब देखिए उदाहरण में CuO प्लस H2, जब इसमें उष्मा दिया तो यहाँ पे क्या हुआ? Cu प्लस H2O। अब देखिए यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन जुटा हुआ था ना, यस सर। कॉपर में ऑक्सीजन जुटा हुआ था ना, यस सर। यहाँ पे देखिए कॉपर में से ऑक्सीजन हट गया है। यस सर। इसको बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। क्या बोले? अपचयन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? अपचयन अभिक्रिया। अगर अच्छा से देखिएगा तो इसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है। बहुत सारा ऐसा अभिक्रिया होता है जिसमें कि उपचयन और अपचयन साथ साथ होता है, तो उस अभिक्रिया को बोलेंगे रेडक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? रेडक्स अभिक्रिया। ऐसा अभिक्रिया होता है जिसमें कि ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो रही है। समझे? ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो रही है और इधर हाइड्रोजन की भी वृद्धि हो रही है, तो दोनों अगर साथ साथ होगा तो उसको बोलेंगे रेडक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? रेडक्स अभिक्रिया। तो यहाँ पे यह अभिक्रिया जो है अपचयन अभिक्रिया भी है और रेडक्स अभिक्रिया भी है, क्योंकि इसमें अपचयन और उपचयन दोनों हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जांपल, ZnO, जिंक में ऑक्सीजन जुटा हुआ है ना, यस सर। जुटा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए जिंक में से ऑक्सीजन हट गया है। यस सर। तो तत्व में ऑक्सीजन का कमी हुआ। यस सर। ऑक्सीजन का जब कमी हो रहा है तो कौन सा अभिक्रिया होगा? अपचयन अभिक्रिया। समझे बात को? जब ऑक्सीजन का कमी हो गया तो कौन सा अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन समझे? यस सर। उपचयन और अपचयन। अगर ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है तो उपचयन, तो उपचयन। या हाइड्रोजन का कमी हो रहा है तब भी उपचयन। ऑक्सीजन सट गया है तो उपचयन, या हाइड्रोजन हट गया है तो उपचयन। अगर ऑक्सीजन ही हट गया है तो अपचयन, तो अपचयन। हाइड्रोजन सट गया है तो अपचयन। समझे बात को? तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उपचयन, ऑक्सीजन की कमी होती है तो अपचयन, या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो अपचयन और हाइड्रोजन की कमी होती है तो उपचयन। समझे बात को? यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया जिसमें कि दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके एक उत्पाद का निर्माण करता है, उसको क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक होता है, दो मित्र वाला दो ग्रुप होता है, जिसमें ई भी अपना दोस्त के साथ में, ई भी अपना दोस्त के साथ में, दोनों अपना दोस्त अदला बदली कर लेता है, उसी को बोलते हैं क्या? द्विविस्थापन अभिक्रिया। आप आंख से देखते के साथ नहीं बता दीजिएगा कौन सा अभिक्रिया है। हम देख रहे हैं यहाँ पे Na का अभिक्रिया SO, Na2 का अभिक्रिया SO4 है। सोडियम का नहीं, सोडियम का दोस्त कौन है? सल्फेट। सोडियम का दोस्त सल्फेट और बेरियम का दोस्त क्लोराइड। यहाँ अभिक्रिया के फलस्वरूप देख रहे हैं बेरियम का दोस्त सल्फेट हो गया है और सोडियम का दोस्त क्या हो गया? क्लोराइड। दोनों का दोस्त बदल गया है ना। दोनों का दोस्त जब बदल गया है तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें दो बार विस्थापित होता है। क्या बार? दो बार विस्थापित। यहाँ से SO4 को हटाया, यहाँ Cl2 को हटाया। समझे? दो बार विस्थापित हुआ, दोनों दोस्त अदला बदली हो गया, जिसको बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखने के साथ बताइएगा कि नहीं द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद उपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम
ऑक्सीकरण अभिक्रिया। समझे, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। यहाँ पे देखिए कार्बन अकेला है और कार्बन ऑक्सीजन क्या हो रहा है, वृद्धि। इधर आके देखिए कार्बन ऑक्सीजन सट गया है ना। यस सर। तो जब ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, सट रहा है, तो उसको बोलेंगे उपचयन या ऑक्सीकरण। या हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है, यहाँ पे देखिए सल्फर में हाइड्रोजन जुटा हुआ है, इधर आके हाइड्रोजन हट गया, तो इसको क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, उपचयन या अभिक्रिया। ऑक्सीजन सट रहा है या हाइड्रोजन हट रहा है, तो उपचयन। और अपचयन में इसका उल्टा होगा, या ऑक्सीजन हट रहा है या हाइड्रोजन सट रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन सटा हुआ है, इधर आके क्या हो गया, हट गया है। हट गया है, ऑक्सीजन में कमी हो गया ना, तो बोलेंगे अपचयन। क्या बोलेंगे, अपचयन। या दूसरा नाम अवकरण। या हाइड्रोजन का जुट रहा है, यहाँ पे देखिए जिंक और जिंक ऑक्साइड और कार्बन, यहाँ पे क्या है, जिंक में ऑक्सीजन जुटा हुआ है, इधर आके ऑक्सीजन हट गया, तो ऑक्सीजन में कमी हो गया। इसको क्या बोलेंगे, अवकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। दिक्कत नो सर। चलिए।